नमस्कार, जेके न्यूज़ पोर्टल में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रिंसी कोल। आपने आए दिन देखा होगा कि जो कैजुअल लेबर्स है, जो ऑल कम्युनिटी इकट्ठे बैठ के अपनी आवाज़ रख रही है और आए दिन जो है धरना प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि जो उनकी जो मांग है वो जायज़ है और सरकार जो है उनकी मांग सुन नहीं रही। तो आज विस्तार से जानेंगे इनसे कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि आपकी जो सुनवाई है वो नहीं हो रही और आपको आश्वासन भी दिए गए थे तो वो क्यों नहीं पूरे हुए। तो अलग अलग विभाग के लोग आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि इतना प्रोटेस्ट करने के बाद भी जो है इनकी सुनवाई अभी तक क्यों नहीं हुई। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी और आप किस डिपार्टमेंट से? जी, मेरा नाम रवि हंस है और मैं पीएचई डिपार्टमेंट से हूँ। जी। तो देखिए आप 94 से लेके हम रेगुलाइजेशन पॉलिसी की डिमांड कर रहे हैं और जैसे ही नई सरकारें बनी थी तो उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट्स की थी, जितनी भी सरकारें पीछे रही हैं। 2014 में हमारे साथ एक कमिटमेंट हुई थी 3 सितंबर को कि 7 दिन के अंदर अंदर आपकी जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो सामने आ जाएगी। लेकिन उस वक्त कश्मीर में फ्लड आने की वजह से जो कैबिनेट नहीं हो पाई थी और जब 2 महीने के बाद थोड़ा सही पोजीशन आई तो हमारे एक मिनिस्टर साहब थे जिन्होंने राजनीतिक एजेंडे पे रिज़ाइन कर दिया, जिस वजह से उस वक्त रेगुलाइजेशन पॉलिसी रह गई। और उसी वक्त जब इलेक्शन अनाउंस हो गई तो हमारे माननीय जो आज प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने अनाउंस किया था, विजयपुर रैली हुई वहाँ पे अनाउंस किया, जम्मू स्टेडियम में रैली हुई वहाँ पे अनाउंस किया कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 61,000 परिवार जो डेली रेटर वर्कर हैं इनको रेगुलाइज करेंगे। ये हमारे पहले एजेंडे में होगा। और केंद्र में सरकार बन गई। जब जम्मू स्टेट के इलेक्शन हुए तब भी यही बीजेपी ने इसको इशू बनाया था कि हमारी सरकार आएगी, हम इनको रेगुलाइज करेंगे। लेकिन आज 7 साल से केंद्र में सरकार है और जम्मू में 3 साल बीजेपी सरकार रह के गई है, लेकिन कोई भी रेगुलाइजेशन प्रोसेस जो है वो नहीं चला है। मैं अपने पीएचई डिपार्टमेंट के आपके साथ बात करूं तो पीएचई डिपार्टमेंट के साथ इतना ज़बरदस्त भेदभाव है। कश्मीर डिवीज़न के अंदर जो 94 तक जो रेगुलाइजेशन हुई है, जो 94 से पहले लगे थे, 11,129 लोगों की रेगुलाइजेशन हुई है। लेकिन जम्मू में टोटल 855 लोगों की जो रेगुलाइजेशन हुई है। और आज भी कश्मीर के अंदर भी देखो, आज हमारे साथी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन पीएचई के अंदर जैसे कि 65 महीने का पेंडिंग सैलरी पड़ी हुई है। बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर चलो इतना तो है कि उनको मंथली सैलरी मिल जाती है, लेकिन पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर कभी भी मंथली सैलरी नहीं मिलती। और जो 6700 रुपया जो एक रेट चल रहा है, ये 2017 में एक रिवाइज़ हुआ था। जो मिनिमम वेजेस एक्ट जो रिवाइज़ होता है हर साल होना चाहिए, लेकिन 17 के बाद आज तक रिवाइज़ नहीं हुआ। SRO 520 एक 2017 दिसंबर में बना था, लेकिन आज तक पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर जो लोगों की कुछ फाइलें जो एम्पावर कमेटी ने जो डिक्लेयर भी की थी कि ये ठीक है, उनका भी प्रोसेस नहीं हुआ। हाउसिंग डिपार्टमेंट के अंदर लोग परमानेंट हो गए हैं, पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट के अंदर 14 लोग परमानेंट हुए हैं, लेकिन पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर आज एक भी सिंगल रेगुलेशन आज तक नहीं हुई। लेकिन जैसा कि अभी आए दिन हम सड़कों पे रहते हैं, कई बार सरकारों ने कमिटमेंट की। अभी पिछले दिनों हमारी फरवरी में स्ट्राइक हुई 19 दिन, और हमारे साथ कमिटमेंट किया गया कि आपका मिनिमम वेजेस एक्ट और रेगुलाइजेशन प्रोसेस जो है वो आपका 20 अप्रैल से पहले आपका हो जाएगा, लेकिन वो भी आज तक कोई पता नहीं चला। बार बार सरकारें हमारे साथ एग्रीमेंट करती हैं, लेकिन अपने ही एग्रीमेंट जो है तोड़ देती हैं। हमें नहीं लगता कि आज ब्यूरोक्रेसी जम्मू की इतनी हावी हो चुकी है। हमारे जो 7,000 के लगभग हमारे पीएचई डिपार्टमेंट की फाइलें सेक्टर के अंदर पड़ी हुई हैं, लेकिन एम्पावर कमेटी की जनवरी 2019 से लेकर आज तक कोई भी मीटिंग नहीं हुई है। हमने पिछले दिनों देखा कि एक तहसीलदार साहब को सस्पेंड किया गया है कि ये अपना जो ड्यूटी परफॉर्म सही ढंग से नहीं कर रहे थे। लेकिन जो सेक्टर के अंदर जो ये ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, चाहे वो सेक्रेटरी हैं या कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, अगर इनकी एक ड्यूटी थी कि आपको ये एम्पावर कमेटी बना के आपने रेगुलाइजेशन का प्रोसेस जो चलाना है और आपकी हर महीने में एक मीटिंग होगी, 2019 जनवरी से लेकर आज तक एक भी मीटिंग नहीं हुई है। तो हमारे गवर्नर साहब को, माननीय गवर्नर साहब जो हमारे एलजी आए हैं अभी, सिन्हा साहब, इनको इस पर भी ध्यान देना चाहिए और उनको कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिर क्यों नहीं ये मीटिंग हो रही है। 2-2, 3-3 लाख रुपये ये सैलरी लेते हैं, किस चीज़ की सैलरी लेते हैं? हमारे देखिए कोविड-19 के दौर में जहाँ तक कोई नहीं जाता था रेड जोन एरियाज़ में, हमारे डेली वेजर दिन रात लोगों के घरों में पानी पहुँचाने में लगे हुए थे। बाकी एसेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट हैं, उनके अंदर 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया गया, इसमें दिया, म्यूनसिपलिटी में दिया गया, मेडिकल में दिया गया, पुलिस में दिया गया। लिखने में और पढ़ने में पीएचई डिपार्टमेंट भी जो है एसेंशियल में आता है। ड्यूटी 24 घंटे, क्योंकि आपका एसेंशियल सर्विस है।
कोविड के दौरान ना कोई ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी थी, हमारे डेली वेजर साथियों ने पैदल चल चल के 15-15 किलोमीटर पैदल चल के अपनी ड्यूटी परफॉर्म की और उनको मिला क्या, सैलरी भी रोक दी गई। और हम बार बार यही अपील करते हैं सरकार से कि हमें इतना मजबूर ना करें कि हमें सड़कों पे आना पड़े। आज देखिए इस महामारी के अंदर भी हमें मजबूर होकर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। हमारे बच्चों की स्कूलों से बार बार मैसेज आ रहे हैं इनकी फ़ीस भरिए, लेकिन हम कहाँ से ये फ़ीस भरेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी दावा करते थे कि मैं बहुत बड़ा विकास हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ये ज़मीनी सतह पर नज़र डालें। यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर विकास तो नहीं हो रहा, लेकिन विनाश जरूर हो रहा है। आज 60,000 डेली वेजर जो 2014 में 61,000 की संख्या थी, आज मरते मरते उनमें से कम 2,000 लोग कम हो गए हैं। आज 60 से भी फिगर जो नीचे आ गई है। आए दिन लोग सुसाइड कर रहे हैं, कम से कम 20 लोग PHC के अंदर सुसाइड कर चुके हैं। जी, और भी जन है, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम और आप किस विभाग से? मैं राजन शर्मा, डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर। जी, तो एग्रीकल्चर में मैडम हमने लगे हुए कोई 20-25 साल हो गए हैं। 25 साल से यही है भाई, सुनते आ रहे हैं भाई रेगुलेशन पॉलिसी गवर्नमेंट की, कभी NC की गवर्नमेंट ने टाइम दिया, कभी दूसरी ने दिया, कांग्रेस ने बोला, कभी कोई इस्तीफ़ा दे देता है, कभी कोई, लेकिन आज तक हमारा कुछ नहीं बना। और मैं उम्मीद थी इनसे, क्या नाम सिन्हा साहब से, भाई ये अच्छे काम कर रहे हैं, शायद भाई अगर ये आए हैं तो हमारा काम होगा। लेकिन इनको भी आए हुए 2-3 महीने हो गए, उससे पहले भी LG साहब रहे हैं। हमने ड्यूटी बनी है, जब से ड्यूटी बनी है, ड्यूटी के बाद हमें मिनिमम वेज एक्ट जैसे चंडीगढ़ में मिलता है, लेह में मिल रहा है, वहाँ क्या चंडीगढ़ में मिल रहा है, लेकिन हमें अभी तक मिनिमम वेज एक्ट भी नहीं मिला, ना ही हमारी रेगुलेशन की पॉलिसी आई है। हम यही चाहते हैं गवर्नर साहब जी से, भाई हमारी रेगुलेशन पॉलिसी का करें और मिनिमम वेज एक्ट हमें मिलना चाहिए। और हमारे जो जम्मू के बैठे हैं रैना साहब, उनसे भी हम अपील करते हैं, भाई कम से कम हमारे इन गरीबों की ओर ध्यान दो। ये जो बैठे हैं, हमारे बच्चे बैठे हैं, बेसिकली वो आजकल बातें करते हैं, बोल रहे हैं भाई क्या नाम है, मेरे साथ बात करनी है तो इंटरनेशनल मुद्दे पे बात करो, जम्मू के मुद्दे पे नहीं। उनको मैं बताना चाहता हूँ, आप जम्मू की वजह से जीते हो, जम्मू की वजह से आप दूसरी बार प्रेसिडेंट बने हो, पार्टी प्रेसिडेंट दूसरी बार बने हो जम्मू की वजह से। तो जम्मू के लोगों का ध्यान रखो, इंटरनेशनल मुद्दों पे जाना आपका काम नहीं है। तो हम यही चाहते हैं, उनको यही बोलना चाहते हैं, भाई अगर आपने आगे भी कुछ करना है या आगे भी कुछ आपने सोचना है, भाई हमने फिर से विधानसभा में आना है, हर बार मोदी जी नहीं जिताएंगे, ठीक है, हर बार मोदी जी ने जिताना नहीं है। अभी आप अपनी खुद परफॉर्मेंस दोगे फिर जीतोगे, ऐसे नहीं आप जीत सकते। तो जब 3 लाख बंदा, 60,000 बंदा है, 60,000 के पीछे 5-5 बंदे हैं, 3 लाख बन गया। 3 लाख बंदा जब भूखा मर रहा है, तो आप इनके बारे में नहीं सोच रहे, बोलते हो मेरे सारे इंटरनेशनल मुद्दे पे बात करो। ये बात तो होनी नहीं चाहिए। आप जम्मू के हित में बोलो, जम्मू इनको बोलो, LG साहब के पास जाओ, उनको बोलो भाई इनका कुछ करो। जी, आपने सुना साफ सुथरा किस तरीके से उन्होंने कहा। एक और शख्स है, सर आपका नाम और आप किस विभाग से है? और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सरकार जो बनी यहाँ पे और जितनी भी सरकारें इससे पहले आई, उन्होंने सिर्फ आपके जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्हें सिर्फ आश्वासन दिए, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो जम्मू के लोगों ने जो है बढ़ चढ़ कर भाजपा को मतदान दिया था ताकि उनके जो मसले हैं वो हल हो सके। क्या लगा आपको कि इन दावों में जो आम नागरिक है वो पिस गया ऐसे? पहले तो मेरा नाम सतीश शर्मा है और मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो आप इन गरीब लोगों की आवाज़ जो है मीडिया एडमिनिस्ट्रेशन और LG साहब तक पहुँचा रहे हैं। पहले तो मैं आपको ये जो आपने क्वेश्चन पूछा कि ये जो वादे करते हैं हमारे साथ लोग, जो पॉलिटिशियन, तो और जैसे भाजपा 25 सीटें आई, इनकी जो 25 सीटें आने का एक ही कारण है कि पिछली गवर्नमेंटों ने काम नहीं किया। पिछली गवर्नमेंटों ने काम किन के लिए नहीं किया? ग्राउंड लेवल के लोगों के लिए। तो उनको हटा के लोगों ने भाजपा को जिताया और एक उम्मीद थी उनको कि शायद ये जो लोग हैं ये ग्राउंड लेवल लोगों के लिए कुछ अच्छा करेंगे और हम जैसे मोदी साहब की जैसे लहर थी उनमें भी थोड़ा इनको विश्वास था कि मोदी साहब किसी के साथ गलत नहीं करेंगे और ये मतलब बढ़ चढ़ कर लोगों ने इनको वोट दिया और इनको जिताया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी मेरे साथियों ने बताया कुछ बातें इन्होंने जो ब्रीकी में वो नहीं बताई आपको। देखो इतना विश्वास था इनके ऊपर, इतना विश्वास था कि लोग सुसाइड करना स्टार्ट कर दिए।
जब जैसे दफ़ा 370 के बारे में चल रही थी बात, तो बड़े खुश थे कि कम से कम अगर ड्यूटी में कन्वर्ट हो जाएंगे बेनिफिट मिलेंगे, हमारी रोजी रोटी चलेगी, मिनिमम वेजेस एक्ट मिलेगा, तो हम रेगुलाइज हो जाएंगे, तो वगैरह वगैरह सारी जितनी भी इच्छाएं थी लोगों की इन गवर्नमेंटों के ऊपर, तो कम से कम अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। पर ये 1 साल हो गया ड्यूटी को, अभी ना तो मिनिमम वेज एक्ट, जिसके लिए हमें सड़कों पे आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मिनिमम वेज एक्ट, जैसे ही ड्यूटी चेंज हुआ तो मिनिमम वेज एक्ट ऑलरेडी मिल जाना चाहिए था इन लोगों को। ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, ये उन लोगों की बात है जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं और इस जम्मू को चलाते हैं लोग। जम्मू को चलाने वाला ग्राउंड लेवल का बंदा है, जो खेत में काम करता है, किसी फैक्ट्री में काम करता है, और यहाँ के हमारे विभागों में जैसे पीडीडी में है, पीएचई में है, एग्रीकल्चर में है, फ्लोरिकल्चर में है, स्टेट में है, इतने लोग काम करते हैं और इतने हार्ड वर्कर हैं कि मैडम ये मैं सब अपने लिफाज नहीं है कि ये क्या करते हैं, और इतनी ड्यूटी करते हैं, ज़्यादा ड्यूटी करते होंगे कम नहीं, कम का कोई सवाल नहीं पैदा होता, और ज़्यादा करते होंगे, अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहते होंगे कि कम से कम हमारा जो मसला है ये हल हो जाए, हमें ये मिनिमम वेज एक्ट मिल जाए, रेगुलाइजेशन पॉलिसी मिल जाए, ताकि हमारे बच्चे भूखे ना मरें, पढ़ सकें और अच्छी क्वालिफिकेशन होने की वजह से कुछ अच्छी नौकरी मिल जाएगी, हमारे जैसे खज्जल ना हो। उसके दौरान मैं आपको बताता हूँ, एक लड़का हमारा पिछले हफ्ते की बात है, उसने लोन लिया था, लोन भी कोई ज़्यादा नहीं होगा, मुझे लगता है 50,000 के आसपास उसका लोन होगा, तो लोन तनख्वाह ना मिलने की वजह से लोन ना चुका सके और उन्होंने छलांग लगा दी चुनाव में, वो मर गया। उसके साथ साथ हमारा एक लड़का है पीडब्ल्यूडी का, उसने अपनी बेटी की शादी की 10-15 दिन पहले, तो उधार देना था और उनकी सैलरी थी 13 महीने की पेंडिंग, तो उन्होंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को अप्रोच किया कि सर मेरी तनख्वाह दे दो, तो ताकि मेरा जो उधार है जो मैं कम कर सकूँ थोड़ा, तो उस पर जो डिपार्टमेंट के लोग थे उन्होंने उसको तनख्वाह नहीं दी, तो वो सुसाइड कर गया कि उसके पास पैसे नहीं। बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पे ये उठता है कि आप लोग मेहनत भी करते हैं, काम भी अपना पूरा करते हैं, और फिर भी आपकी वेजेस आपको मतलब सैलरी क्यों आपकी बंद कर देते हैं? ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि इंसान काम भी कर रहा है 24 आवर्स, और जिस तरीके से आपने कहा ग्राउंड लेवल, अगर मैं इन सब विभाग की बात करूँ तो अगर ये विभाग काम करना छोड़ दे तो एक आम नागरिक अपना जीवन नहीं जी सकता, तो आपकी वेजेस क्यों बंद की जाती है, मतलब एक सैलरी क्यों नहीं दी जाती है आपको? देखो, ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, हमें खुद समझ नहीं है कि अपनी काम करने के बाद अपनी सैलरी लेने के लिए हमें रोडों पे आना पड़ता है। ये जो लोग हैं सारे लोग गवर्नमेंट की गोद में हैं, अगर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में बंदा इतना परेशान है तो बाहर उसका क्या हाल होता होगा, वो क्या करता होगा, मुझे बताइए। जो मजदूरी करना जाता होगा उसका क्या हाल होता होगा, लोग तो उसको मिसयूज़ करते होंगे, पर मुझे लगता है कि वो फिर अच्छा है हमारे से। हम इतने कीचड़ में दस चुके हैं कि बाहर नहीं निकल सकते। अब मुझे बताइए, हम अपना मालिक चेंज नहीं कर सकते, कैसे नहीं कर सकते? क्योंकि एक डिपार्टमेंट है, अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारी जो मेहनत है 25-25 सालों की वो बेकार जाएगी। और साथ में जो जैसे बाहर वाला बंदा, उसको एक मालिक अच्छा नहीं मिला, एक दिन उसको पैसे नहीं मिले, दूसरे दिन उस मालिक के पास नहीं जाएगा। अब हमारा मालिक ही यही है, हम किसके पास जाएंगे? हमें मजबूरन रोडों पे आना पड़ता है और अपनी बात मनवाने के लिए प्रदर्शन करना पड़ता है। जैसे अभी पीएचई डिपार्टमेंट में हमने 7 तारीख को प्रोग्राम किया, उसके बाद उनकी सैलरी आई, क्यों उसको पहले नहीं दे सकते थे? यहाँ पे लड़के बोल रहे थे कि यहाँ पे पीएचई डिपार्टमेंट में रेड जोन में जाते हैं। मुझे बताइए, कौन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है हमारे डिपार्टमेंट का, पीएचई डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो रेगुलर है वो जाएगा उधर? वो डेली बेसिस को भेजेगा कि तू जा, मैं नहीं जाऊँगा उधर। ये जो शोषण है ये गवर्नमेंट तो करती है, जो डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं या कोई यहाँ तक क्लर्क भी, वो मिसयूज़ करता है इस बंदे का। और मुझे लगता है कि मैं कहूँगा कि ज़िंदगी में कभी कोई डेली वेज ना लगे, कहीं भी हो ऐसे मांग के खा ले, पर डेली वेज ना लगे। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं अब ख़त्म हो चुके हैं। जिसने 25 साल दे दिए, उसने जवानी दे दी अपनी, अब बुढ़ापे में कहाँ जाएगा? उसके बच्चे कहाँ जाएंगे? अब वो बच्चे की शादी करनी है, वो कहाँ से पैसे लाएगा? कोई स्कीम नहीं है। कोई बंदा मर जाता है तो उसकी जो फैमिली है वो खज्जल हो जाती है, इतनी खज्जल कि भीख मांगने पे वो हो जाएगी। तो मेरे आपके माध्यम से मेरा यही कहना है, ये गवर्नर साहब से अपील है कि कम से कम इन लोगों का देखें जो 25-25 सालों से
प्रोटेस्ट कर रहे हैं रोडों पे, अपनी तनख्वाह के लिए रोडों पे आना पड़ता है और अपनी रेगुलाइजेशन के लिए रोडों पे आना पड़ता है, तो कम से कम इन लोगों को, मुझे लगता है गवर्नमेंट के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जो इनको ना दे सके। जैसे हमारे, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि ये बैग डोर एंट्रीज़ हैं, ये ऐसे लगे हैं वैसे लगे हैं। मैं उनको भी ये बताना चाहता हूँ, देखो एक कोalition सरकार थी तब एनसी और कांग्रेस की, तब फारूक साहब ने जब सीएम थे उन्होंने एक बैन लगा दिया गवर्नमेंट नौकरियों पे 98 में। 98 के बाद कोई भी लड़का गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है कि 98 में हमारे जो लड़के होंगे जो डेली बेसिस होंगे, कम से कम बड़े होंगे तो मुझे लगता है कोई 5000 उस टाइम। अब मुझे बताइए, गवर्नमेंट इतनी स्कीमें लॉन्च करती है, इतनी स्कीमें लॉन्च करती है, उसको चलाने के लिए मैन पावर नहीं चाहिए। वो मैन पावर इन्होंने हमें यूज़ किया, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई थे वो बंद कर दिए इन्होंने, तो फिर अब स्कीमें चलानी वो कैसे चलाएंगे? फिर इन लोगों को यूज़ किया, उसके बाद इनको बोला कि बैकडोर एंट्री है। मुझे बताइए, गवर्नमेंट को काम चलाने के लिए आप कहाँ से मैन पावर लाते? और हर बंदे को यही होता है कि अगर मैं लग जाऊंगा तो मेरी कम से कम मुझे थोड़ा पैसा मिल जाएगा तो मुझे मेरी ज़िंदगी अच्छी मिले। इस वजह से मुझे लगता है कि इन्होंने लोगों को यूज़ किया। उसके बाद अभी जो पोस्टें निकाल दी इन्होंने, 10,000 पोस्टें निकाल दी, वो किस लिए, किसको बताना है कि हमने पोस्ट निकाल दी? कम से कम जो लोग मर रहे हैं 25-25 सालों से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चला रहे हैं, और रिटायरमेंट भी कितनी हुई है, उसके बाद अपॉइंटमेंट भी कोई नहीं हुई। तो यही मुझे लगता है कि हर फील्ड में यही काम कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट में, पीडीडी में, पीएचई में और पीडब्ल्यू में, एग्रीकल्चर में, स्टेट डिपार्टमेंट की बताता हूँ, ये आपको ब्रीफ में बताएंगे। ये लोग IAS KS जितने ऑफिसर, कमिश्नर जितने लोग हैं ना, उनके घरों में काम करते हैं, उनकी उसके बाद भी इनकी रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं है। जी सर, आपसे भी जानना चाहूँगी कि मेहनत पूरी, पैसा नहीं, और आए दिन कोरोना वायरस भी फैल रहा है, घर परिवार को भी छोड़ना पड़ता है, काम भी कर रहे हैं और पैसा भी नहीं दे रहे, तो आखिरकार क्यों आपके साथ इतना बड़ा खिलवाड़ जो है सरकार कर रही है? मैं कुलदीप राज शर्मा, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि टाइम टू टाइम आप लोग हमारा मसला सरकार के पास पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो उसके बावजूद भी मैम, हमारी कोई 91 फाइलें हैं जो बिल्कुल रेडी हैं, जिनको मतलब अपने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं हमारे, उन्होंने पास करके फाइनेंस कमिश्नर के पास भेजी है, जो कि उनको एक साइन की ज़रूरत है। उसके बावजूद भी वो सरकार हमारे मसले को, अपने फाइनेंस कमिश्नर हमारे मसले की तरफ नहीं देख रहे हैं। दूसरा, 57 केस हैं जो हमारे स्टेट्स के सेंट्रल फर्नीचर स्टोर के, वो उनका ऑर्डर भी हुआ है, GSA नंबर भी लगा हुआ, उनका भी बेचारों की ज्वाइनिंग नहीं पड़ी अभी तक है। तो सरकार, पता नहीं, मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि सरकार क्यों इनके मसलों को डिले कर रही है। और कुछ हमारे सफाई कर्मचारी बहनें और भाई मर भी चुके हैं बेचारे, काम करके, जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो हमारे अपने केवल कृष्ण जी हैं एडवाइजर, इनके घर में भी हमारे कोई चौकीदार है, कोई सफाई कर्मचारी है, और जितने भी हमारे मतलब स्टेट्स के क्वार्टर हैं, फ्लैट्स हैं, कोठियाँ हैं, तकरीबन हमारा स्टेट का मुलाजिम ही चलाता है, कैजुअल लेबर ही चलाता है। और अभी कुछ लोग, इन्होंने एक और जुमला तैयार किया हुआ है, जो NGO लगा रहे हैं जी, NGO मतलब वो आगे जो कैजुअल लेबर, इनको कोई किसी इनका कोई बेस नहीं बना रहे हैं जी, तो ऊपर से और इन्होंने एक ठेकेदारी सिस्टम शुरू किया हुआ है, जिसके उनको भी बेचारों को 6-4 महीने की तनख्वाह भी नहीं मिल रही है। तो अभी मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, अगर किसी को लगाना है तो कंटिन्यू लगाओ, परमानेंट मुलाजिम लगाओ, जिसको लगाना है इंटरव्यू लेके लगाओ। तो जो पहले वाले मुलाजिम हैं जिनके लिए हम फाइट कर रहे हैं, उनको भी परमानेंट करना चाहिए, क्योंकि हमारी फाइलें उधर सड़ रही हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। जी जी सर, एक और शख्स है सर, सबसे पहले आपका नाम और आपके विभाग से है, क्योंकि जितनों से भी मैंने अभी तक बातचीत की तो सबका यही हाल है कि घर परिवार कैसे चलाना है, वेजेस नहीं मिल रही, काम पूरा हो रहा है। तो सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आपका नमस्कार करता हूँ। मैं PDD से अखिल शर्मा, कैजुअल लेबर लीडर्स प्रेसिडेंट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि धरने प्रदर्शन पिछले हम 10 सालों से 15 सालों से लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं अलग अलग विभागों में। तो मुद्दा एक ही है, रेगुलेशन पॉलिसी, पेंडिंग वेजेस जहाँ रेगुलेशन किया जाए और मिनिमम वेजेस एक्ट जो ड्यूटी का लागू हो।
लेकिन पीडीडी में भी बहुत सारे मसले हैं, क्योंकि पीडीडी एक वाहिद एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें सुबह हम जब घर से निकलेंगे तो हमें पता नहीं होता कि शाम को हमें घर जाना है कि नहीं जाना है। क्योंकि जब हम निकलते हैं काम करने के लिए LT वायर या ST वायर, कोई पता नहीं कहाँ LT वायर से कहाँ से बैक करंट आ जाए, तो हम वहाँ ही अगर हमने शट डाउन भी लिया होगा, पावर बंद करवाई होगी, तभी भी हम करी। लेकिन उसके लिए एक ठोस पॉलिसी बनानी चाहिए, क्योंकि हमारे इन दिनों में जो गर्मी आती हैं, 3 महीने ये गर्मियों के होते हैं। जैसे अब 3-4 महीनों से 6 महीनों से कोविड-19 चल रहा है। कोविड-19 में जहाँ मतलब कोविड सेंटर बने हुए हैं, जहाँ हमारे पीडीडी के लोग ही काम कर रहे हैं, हमारे कैजुअल लेबर लोग काम कर रहे हैं, कैजुअल लेबर भाई काम कर रहे हैं। लेकिन कोरोना पॉजिटिव आने से लोग घबरा रहे हैं, लेकिन हमारे लोग वैसे भी मर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो देश हित के लिए, अपने जम्मू वासियों के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि वो हर दिन हर रोज़ लोगों की सेवा करते हैं। अगर कैजुअल लेबर पीडीडी का काम नहीं करेगा, जैसे बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े क्या छोटे भी जो पंखे के नीचे सोते हैं, अगर जिस दिन कैजुअल लेबर बैठ गया तो पंखे भी नहीं चलेंगे, पावर भी नहीं चलेगी, जितना भी सिस्टम है सारा ठप हो जाएगा। हम चाहते हैं कि जो हमारे मसले हैं, क्योंकि सरकारें आई, सरकारें गई, हमें बीजेपी पे बड़ी उम्मीदें थी। हम भूख हड़ताल पे बैठे थे, उस टाइम हमारे जो डिप्टी सीएम निर्मल सिंह जी पावर के डिप्टी सीएम हमारे जम्मू कश्मीर के रहे, लेकिन पावर डिपार्टमेंट के वो मंत्री भी रहे। लेकिन उसके पहले उन्होंने हमारी भूख हड़ताल खुद, उस टाइम वो सत्ता में नहीं थे, ना ही बीजेपी सरकार थी, ना ही बीजेपी के एमएलए थे, वो हमारे पास आए थे। उन्होंने हमारे धरने पे प्रॉमिस किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो आपका मसला हल करेंगे। हमें उन्होंने जूस पिलाया था उस टाइम, तब वो सत्ता में नहीं थे। जब वो सत्ता में आए तो तब उन्होंने कैजुअल लेबर की तरफ देखा ही नहीं। तो हम यही चाहते हैं कि हमें आज भी जम्मू वालों को बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि कश्मीर प्रॉमिस, मैं ये नहीं कहता हूँ कश्मीर वाले वो भी हमारी तरह ही लगे हुए हैं, हमारे भाई हैं, हमारे ही डिपार्टमेंट के हैं। लेकिन एक थोड़ा सा आता है, कश्मीर में टाइम टू टाइम डीपीसी की जाती है और वहाँ धीरे धीरे रेगुलर हो गए। जो हमारे साथ लोग लगे हुए हैं वो अब जूनियर इंस्टीट्यूट सीनियर इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, लेकिन हम आज भी कैजुअल लेबर पे हैं। वहाँ 2010 तक रेगुलर कर दिए गए हैं। जम्मू में आज भी कठुआ और जम्मू में 98 जम्मू 98 कठुआ, अदर जम्मू के जम्मू प्रॉमिस की अदर डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं 10 तक या 9 तक। वहाँ हमारे जो पीडीडी में SRO 381 के तहत डीपीसी करते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज आर्डर होते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जम्मू वालों की जो डीपीसी हर बार डेट निकाली जाती है और डेट आगे आगे एक्सटेंड करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कम से कम इनका जो मसला है ये हल होना चाहिए। सेना साहब, हमें अभी भी बड़ी उम्मीदें, जैसे हमारे अरविंद रैना जी हैं, बातें बहुत करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हम उनसे भी ये कहना चाहते हैं आज इस मंच से, मीडिया के माध्यम से, कि आप इन लोगों की तरफ ध्यान दो। ये जम्मू के लोग हैं, यही लोग हैं, अगर ये आपको वोट देते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये सपोर्ट तभी करेंगे अब इनको आपकी इस टाइम आपकी ज़रूरत है इनको सपोर्ट करने की, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों चुप के बैठे हो, क्यों नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि ये इन लोगों की आप सपोर्ट करो। सिन्हा साहब अच्छे हैं, उनके लिए हमने सुना है कि बड़े अच्छे ग्राउंड पे जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ग्राउंड पे जा रहे हैं, ग्राउंड पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन काम तभी माने जाएंगे जब भी इन कैजुअल लेबर का कोई काम करेंगे। जैसे कमेटियां फ्रेम कर रहे हैं, हम चाहते हैं सिन्हा साहब, आपको हम मीडिया के माध्यम से ये कहने दें, आप कमेटियां फ्रेम कर रहे हो, कमेटियों में इन डिपार्टमेंटों के जो लीडर साहिबान हैं इनको भी बुलाओ, इनके जो मसले हैं आप सुनो, फिर जाके आप कोई डिसीजन लो कि क्या है क्या नहीं। लेकिन हर बार क्या होता है, जैसे हमारे सत्यपाल मलिक जी जैसे वो आए, उन्होंने आते ही और कोई बात ही नहीं हुई, 60,000 डेली वेजरों की बात है, लेकिन मैंने खुद उनसे बात की है, मेरी खुद उनकी फ़ोन से बात हुई थी, पीडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से मैंने उनसे बात की थी, मैंने अपने मसले रखे थे। उन्होंने मुझे हमारे जो एडवाइज़र केवल कृष्ण शर्मा जी हैं, के शर्मा जी, उनके पास भेजा था। मैं गया था उनके पास, उस टाइम हमारी लाइबिलिटी जो 7.5 करोड़ रुपया थी उन्होंने रिलीज़ भी की थी और हमें वही बेजिस मिली। उनमें से भी हमारे जो पीडीडी के लोग हैं, जैसे 2700 लोगों को बेजिस दी गई। हमारी जो मैनेज डायरेक्टर, एक मैनेज डायरेक्टर, गवर्नमेंट मोदी साहब तो बड़े बड़े वादे करते हैं, एक मैनेज डायरेक्टर चेयर पे बैठती है, जैसे वो चेयर पे बैठती है, जिन लोगों को कभी बेजिस मिल नहीं रही थी उनकी वो कंटिन्यू बेजिस कर देती है, अकेली एक मैनेज डायरेक्टर। तो 2707 लड़कों को बेजिस दे देती है, लेकिन उसमें उन्होंने देनी सबको थी, लेकिन उसमें एक थोड़ा सी अड़चन आ गई। डाटा सबका गया था, लेकिन उसमें 462 लोग थे, उनकी NIC नहीं हुई थी। 407 लोग के उनका डाटा जो उनके पास लेट पहुंचा, 99 लोग थे जिनकी NIC हुई थी, उनमें से 25 लड़के उधमपुर के थे, उनको बेजिस मिल रही थी। लेकिन मसला ये था, गंभीर मसला था। हम यही कहते हैं कम से कम सिन्हा साहब आप इन पे ध्यान दें, क्योंकि जो पावर डिपार्टमेंट है
इसमें बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं। अभी इन दिनों में हमारे बहुत सारे साथी मर गए, बाजू कट गई। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत सारे साथी हमारे हैं जिनकी बाजू कटी हैं, टांगें कटी हैं, बेटियाँ जवान हैं। जब वो मीडिया के सामने आते हैं तो उनकी बेटियों के रिश्ते भी टूट जाते हैं। मतलब रोने वाली बात है, बहुत रोने वाली। हम यही कहते हैं सिन्हा साहब आप ज़रूर इस पर ध्यान दें और हमारे जो मसले हैं जल्द से जल्द हल करें, क्योंकि हमें बड़ी उम्मीदें थी कि 370 हटी और हमारा जो मसला अब हल हो जाएगा। ड्यूटी आएगी तो हमारे मसले हल होंगे, लेकिन ड्यूटी भी आए हुए 1.5 साल हो गया, लेकिन अभी तक हमारा कुछ नहीं हुआ। तो सिन्हा साहब, जैसे मुर्मू साहब ने एक प्रॉमिस किया था, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा था कि इनकी पेंडिंग वेजिस जो है 1 हफ्ते के अंदर अंदर दी जाए, ना ही पेंडिंग वेजिस दी गई। उन्होंने कहा था कि मिनिमम वेजिस एक्ट 18,500 अगस्त से लागू होगा, अभी तक वो भी ठंडे बस्ते में है। सिन्हा साहब आपके इस पर गौर पर फरमाएं, क्योंकि हमें उम्मीदें हैं कि बीजेपी सरकार में ही हमारा कुछ हो सकता है, क्योंकि सेंटर में अभी सरकार इनकी है। तो मोदी साहब खुद आके जम्मू में जब आए थे, विजयपुर में रैली की, 2-3 रैलियों में उन्होंने कहा था कि 60,000 क्या है, हम तो 60,000 हमारे आगे है ही नहीं। लेकिन 60,000 आज भी पिछले 5 सालों से लगातार धरने प्रदर्शन पे रोडों पे हैं, आज भी वही डिमांडें हैं इनकी। ज़्यादा तो इनकी डिमांडें हैं नहीं कि हमें रेगुलेशन पॉलिसी, चलो पेंडिंग नहीं देते, हम कहते हैं कि पेंडिंग नहीं देते, मिनिमम बेसिस एक्ट नहीं, लेकिन हमें रेगुलर तो कर दें सबको, 60,000 को रेगुलर कर दें। हम वो भी कहते हैं हमें वो भी, लेकिन कोई भी रास्ता अपना नहीं रहे हैं, तो हमारे बच्चे दर दर हो रहे हैं। हम यही चाहते हैं सिन्हा साहब थोड़ा आप इन पर ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत। जी, शुक्रिया। आपने साफ तौर पर इन सब की बातचीत सुनी और सुना कि कितने दुखी हो चुके हैं ये। और कुछ लोगों का तो कहना ये भी है कि गवर्नमेंट नौकरी जो है, सरकार की जो नौकरी है, सिर्फ कहने में ही है, क्योंकि हकीकत में तो कुछ भी नहीं है। पीडीडी डिपार्टमेंट की बात करें, आए दिन करंट लगती है, सुसाइड कर रहे हैं, किसी की जान कट रही है, किसी के हाथ कट जाते हैं, पूरी फैमिली चलानी है। और आप सब जानते हैं कि अगर घर का एक शख्स कामकाज करता है तो पूरे जन को वही खिलाता है। बाकी डिपार्टमेंट्स के लोगों ने भी बातचीत की और उनकी बहुत उम्मीदें हैं सरकार से, क्योंकि जिस समय भाजपा जम्मू कश्मीर में आई थी, उन्होंने लोगों को एक आश्वासन दिए थे कि जितने भी मसले होंगे वो सॉल्व किए जाएंगे। जिस तरीके से उन्होंने बताया भी कि प्रधानमंत्री जी ने भी यहाँ पे रैली की थी, तो उनमें इनका भी जो नाम है वो लिया गया था। लेकिन अब ये लोग चाहते हैं कि वो असलियत में हो, जो वादे किए गए थे वो हकीकत में हो। और इनकी बहुत उम्मीदें हैं भाजपा सरकार से। और जो अभी हमारे इस समय माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर जी मनोज सिन्हा जी है, ये उनसे बार बार ये दरख्वास्त करते हैं कि इनकी तरफ भी एक नज़र डालें कि ये किस महामारी से जूझ रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस से तो जूझ ही रहे हैं और इनकी अपनी एक महामारी चल रही है। घर परिवार है, 24 घंटे काम करना है, वेजेस नहीं मिल रही, बच्चों की शादियाँ करनी है, स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनकी फीसेस भरनी है, तो चारों तरफ से ये इस समय संकट में ही है। तो इनकी ये मांग है, तो मैं चाहूँगी कि जल्द से जल्द इन लोगों की भी सुनवाई हो, ताकि ये भी आए रोज़, किसी को भी पसंद नहीं होता कि वो अपने धूप में, इतनी तपती गर्मी में जो है अपनी आवाज़ उठाए। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द जो इनके मसले हैं वो हल हो। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।